Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। कौशल मिश्र की खबर के मुताबिक विभागीय कार्यों का जायजा लेने पटना से आरा पहुंचे परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिला परिवहन कार्यालय द्वारा संचालित कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि लंबे समय से विभाग का अपना कार्यालय भवन नहीं होने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 2,64 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन स्वीकृत हो चुका है। कौशल मिश्र को मिली जानकारी के अनुसार आरा भोजपुर जिले के टाउन थाना क्षेत्र के बेगमपुर मोहल्ला में पुलिस ने छापेमारी कर जेवर दुगना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया, जिसके बाद टाउन थाना क्षेत्र इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह ने उक्त मामले की जानकारी दी। कौशल मिश्र की खबर के मुताबिक भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र में नासरीगंज सकड्डी हाईवे पर गांव के पास हथियारबंद अपराधियों ने यूपी के ट्रक चालक को गोली मार दी, जबकि खलासी ने भागकर अपनी जान बचाई। चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान टीडीपी के सांसद ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने फौरन आपत्ति जताते हुए उस शब्द को रिकॉर्ड से हटाने और सांसद से माफी मांगने की मांग की। सीतारमण की आपत्ति जताने के बाद सदन में अन्य भाजपा सांसद भी हंगामा करने लगे। इस दौरान कुछ देर के लिए शोर शराबे से बहस प्रभावित हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की ओर से बोलते हुए बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ स्कैम्स की राजनीति की है, सिर्फ परिवार की राजनीति की है, मगर मोदी सरकार ने स्कीम की राजनीति की है। उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर बारी बारी से हमला किया। राफेल डील का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पीएम फ्रांस गए थे, पता नहीं वहां क्या हुआ कि रक्षा सौदे की कीमत एकाएक बढ़कर 1600 करोड़ रुपए हो गई। रक्षा मंत्री ने आंकड़े बताने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। मैंने इस बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बात की। इस मामले में रक्षा मंत्री ने पीएम के दबाव में देश से झूठ बोला। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मजबूती से डटे रहने का संकेत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी संसद में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करेगी। हम सरकार के साथ हैं। अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया। गिरिराज सिंह ने ट्वीट में लिखा कि भूकंप के मजे लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के इस ट्वीट को राहुल गांधी के उस बयान से जोड़कर देखा गया, जिसमें राहुल ने कहा था कि अगर उन्हें संसद में 15 मिनट तक बोलने का मौका दिया जाए तो भूकंप आ जाएगा। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें सीहेक्ट मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। महानगर मेल साहस, सच और स्वाभिमान अब लेकर आ रहा है स्वास्थ्य और स्वच्छता का नया उपहार, महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड, यानी हेल्दी इंडिया क्लीन इंडिया 2018। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत 2018 दोपहर 2 बजे से 27 जुलाई 2018, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। होस्टेड बाय राखी बख्शी, ऑर्गेनाइज्ड बाय महानगर मेल टीम। बीजेपी को झटका देते हुए शिवसेना ने बड़े ही नाटकीय ढंग से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नहीं रहने का ऐलान किया। आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से कभी हां और कभी ना के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के शुरू होने से ठीक चंद मिनटों पहले ही ऐलान किया गया कि उनके सांसद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इसमें शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी के बाद शिवसेना सबसे बड़ा दल है। मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर छात्र संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। शिक्षण संस्थान, दुकानें, बाजार और सरकारी कार्यालय को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर में इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के बंगलों को योगी सरकार ने खाली करवा लिया है। अब उन बंगलों को यूपी सरकार के बड़े अधिकारियों को देने की तैयारी चल रही है। राज्य संपत्ति विभाग ने सीएम कार्यालय को पत्र लिखकर खाली बंगलों को वरिष्ठ अधिकारियों को आवंटित करने की अनुमति मांगी है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर वर्ष 5 नवोदित कवियों को गोपाल दास नीरज सम्मान देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि लोकप्रिय कवि गोपाल दास नीरज का गुरुवार को निधन हो गया था, जिसके बाद से उनकी याद और सम्मान में यूपी सरकार इस पुरस्कार को शुरू करेगी। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर की 90 लाख ट्रक और 50 लाख बस के पहिए आज थम गए। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ गुड्स ऑपरेट एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर यूपी के भी 50,000 ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और टोल मुक्त बैरियर सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। भारत और जापान ने दिल्ली में समुद्री मामलों के चौथे चरण की चर्चा की, जिसके दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रकाश शर्मा ने किया, जबकि जापान की ओर से राजदूत कानसुके नागाओका ने नेतृत्व किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने पिछले दिनों रिलीज हुई वेब सीरीज लव स्टोरीज को लेकर काफी लाइमलाइट में रही हैं। इस वेब सीरीज में कियारा ने जबरदस्त बोल्डनेस दिखाई है। इसी वेब सीरीज के जरिए कियारा ने अपनी एक्टिंग से भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस वेब सीरीज में उन पर फिल्माया गया मास्टरबेशन का सीन काफी विवादों में रहा है। ऐसे में हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कियारा ने अपने करियर से लेकर उस सीन के बारे में खुलकर बातें की। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।